हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आप नया एसी लेकर आते हैं और हो सकता है वो आपको एसी कूलिंग ही ना दे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है आप में से कुछ के साथ ये हो भी चुका होगा कि आप नया एसी लेके आए, ब्रांड न्यू एसी लेके आए और वो स्टार्ट तो हुआ लेकिन कूलिंग नहीं दे रहा है। कंपनी में भी आपने कंप्लेन लिखवा दी, कंपनी वाले आए, कंपनी वाले कहते कि एसी तो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये होता क्यों है? ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है एसी में कि नया एसी आप लेके आए और वो कूलिंग नहीं दे रहा है? तो ये ऐसी गलती है जो कि आपसे अनजाने में हो जाती है, आप जानबूझ के नहीं करते हैं। इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ये आपसे गलती हो जाती है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कि आपने कितने बड़े रूम में कितना बड़ा एसी लगवाना है, और ना ही आपको ये कोई बात बताता है। आपको कोई भी नहीं बताता कि आपके रूम में कितने टन की एसी की रिक्वायरमेंट है। आप एसी लेने जाएंगे, शोरूम पे एसी लेने जाएंगे, सेल्समैन ने तो आपको एसी देना ही देना है, चाहे वो आधे टन का ले लीजिए चाहे वो 2 टन का ले लीजिए। उसने तो कहना है भैया ले जाओ यहाँ से एसी, चलेगा बहुत बढ़िया, चलेगा बहुत बढ़िया, कूलिंग करेगा, क्योंकि सेल्समैन का काम है सामान को बेचना। उसके बाद आपके 30,000 लग जाए चाहे लग जाए 40,000 पे, अगर एसी कूलिंग नहीं कर रहा है किसी भी वजह से, तो वो एसी वापस नहीं होता है। वो एसी वापस नहीं होता है और वो एसी आपके किसी काम का भी नहीं बचता, क्योंकि आपसे एक ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से वो कूलिंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है वो इसी पर बेस है कि आपको कितने टन का एसी कितने बड़े रूम में रिक्वायर्ड होता है और कितने बड़े रूम में एसी को लगवाना चाहिए, कितने टन का एसी लगवाना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा, मान लीजिए आपका रूम छोटा है और छोटा ही आपने एसी लिया, ठीक लिया, इतने ही टन का रिक्वायर्ड, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर वो एसी कामयाब नहीं हो सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत सी बातें होती हैं जो आपको नहीं पता है एसी के बारे में। वो सारी की सारी बातें, मेरा शुरू से मोटिव ही यही है, मेरा जब से मैंने चैनल बनाया है तब से मेरा मोटिव ही यही है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी बेसिक से बेसिक बात बताऊं, जिससे आपको एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके पैसे बचें, आपकी सेविंग हो और हर तरह से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कितने टन का एसी कितने बड़े रूम के लिए रिक्वायर्ड है। अगर और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप एसी भी ठीक लेते हैं, रूम भी छोटा होता है, लेकिन कूलिंग नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, उसका क्या अल्टरनेट हो सकता है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके रूम के अंदर कितने टन के एसी की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, अगर आपका रूम 10x10 का है, 10x11 का है, 10x12 का है और 10x13 तक है, तो आप 1 टन का एसी वहाँ पर लगवा सकते हैं। 1 टन का एसी वहाँ पर सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आपकी फ्लोर टॉप फ्लोर है या आपकी फ्लोर ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है, सनलाइट आती है और आपका जो रूम है वो काफ़ी गर्म रहता है, तो वहाँ पर आपको मैं 1.5 टन के एसी की लगवाने की ही सजेशन दूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। आपका 1 टन का एसी कूलिंग तो करेगा, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। टाइम ज़्यादा लेने की वजह से बिजली भी ज़्यादा खाएगा, उतना ही आपका बिल बढ़ता चला जाएगा। तो इससे अच्छा है आप 1.5 टन का एसी लगवाइए। अगर आपकी टॉप फ्लोर है या आपका रूम ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो वहाँ पर 1.5 टन का ही एसी लगवाना चाहिए। देखो, जो एसी है वो तो 2-3 हज़ार रुपये महंगा ज़रूर पड़ेगा आपको, लेकिन आपका बिजली का बिल आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। अगर आप वही 1 टन लगवाएंगे टॉप फ्लोर पे, तो बिजली का बिल ही 2-3 हज़ार रुपये महीना, 1.5 महीने में आ जाएगा। वो तो 5 साल 7 साल एसी चलना ही होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 1.5 टन के एसी की।
जैसा कि आपको पता है ये एसी ऐसा एसी है, 1.5 टन का एसी एक ऐसा एसी है जो कि ज़्यादातर घरों में यही एसी लगता है, यही सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड एसी होते हैं। तो ये एसी कितने बड़े रूम के लिए रिक्वायर्ड होता है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 10x14, 10x15 और यहाँ तक कि 10x17 तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर चले जाते हैं तो ये एसी थोड़ा कम कूलिंग करेगा क्योंकि एरिया वहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो 10x17 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने घर पे लगवा सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं 2 टन के एसी की। 10x18 से अबव आपका जो एरिया होगा उसमें आप 2 टन का एसी ही लगवाइए, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर कूलिंग चाहिए तो वही एसी कर पाएगा। 1.5 टन का एसी कूलिंग तो करेगा लेकिन वो मज़ा नहीं आ पाएगा जो कि एसी का मज़ा होता है, ठंडक होती है, वो वाली कूलिंग नहीं कर पाएगा। थोड़ी सो कूलिंग हो जाएगी। तो अगर 10x18 या उससे अबव एरिया है तो वहाँ पे आप 2 टन का एसी ही लगवाइए। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप एसी सही ले आते हैं, एरिया के हिसाब से आपने सही सेलेक्ट किया है, 1 टन के एरिया हिसाब से या 1.5 टन के एरिया हिसाब से सही सेलेक्ट किया आपने, एसी भी इतने टन का एसी हमें चाहिए था और हमने ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर वो पता नहीं होंगी तो आपका वो वाला एसी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो क्या बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। कई बार क्या होता है, आपके रूम के अंदर जो विंडो है वो विंडो शाफ्ट में निकलती है, शाफ्ट बनी होती है, शाफ्ट में वो विंडो निकलती है। आप विंडो एसी लगवा तो लेते हैं, विंडो एसी ले आते हैं, विंडो एसी लगवा भी लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि शाफ्ट में एसी चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो मैं आपको आज पूरी की पूरी डिटेल बता देता हूँ। कई बार हो चुका है, बहुत से ऐसे हमारे कस्टमर हैं जो हमसे एसी ले जाते हैं विदाउट एनी सजेशन, हमें बिना पूछे, हमें ये नहीं बताते कि हमारे शाफ्ट है तो शाफ्ट है या नहीं है, जो भी है हमें बताना चाहिए तो काफ़ी उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। एसी लेने के बाद जब एसी लग जाता है तो वो उसके बाद कुछ दिन बाद कंपनी में कंप्लेन लिखवाते हैं, कंपनी वाले आते हैं, वो तो कहते हैं एसी तो सही चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आती है शाफ्ट के अंदर। होता क्या है, मान लीजिए आपकी टॉप फ्लोर है और उसके ऊपर छत बनी हुई है और शाफ्ट में एसी आपने लगवा लिया। शाफ्ट में एसी लगवाएंगे तो एक तो स्पेस कम होता है, शाफ्ट छोटी होती है, तो गर्म हवा एक तो इकट्ठी होती रहती है जिसकी वजह से कंप्रेसर काफ़ी हीट होता है। दूसरा, अगर आपके शाफ्ट में नीचे भी एसी लगे हुए हैं, नीचे वाली फ्लोर वालों ने भी एसी लगवा रखे हैं, तो आपके एसी में ट्रिपिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकती है। एसी काफ़ी ज़्यादा ट्रिप हो सकता है जिसकी वजह से वो एसी ना के बराबर ही चलेगा, कूलिंग नहीं करेगा, बस ट्रिप जितनी देर में चलेगा उतनी देर में ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप ज़्यादा होगा, चलेगा कम, जिसकी वजह से एसी कूलिंग ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, होता क्या है, जब आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं और आपके शाफ्ट में एसी आपने लगवा लिया, विंडो या स्प्लिट एसी, कई बार स्प्लिट एसी आउटडोर भी वहाँ पे लगवा लेते हैं लोग, तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो ऊपर जाल होता है तो वहाँ पे आप एग्जॉस्ट फैन लगवा सकते हैं। उससे क्या, उल्टा करके जब आप एग्जॉस्ट फैन लगवाएंगे तो उससे क्या होगा, वो जितनी भी गर्म हवा होगी वो सारी की सारी नीचे से खींचेगा, ऊपर जाल के ऊपर छत पे फेंकता रहेगा, जिससे आपका एसी चलने की कंडीशन में हो जाएगा, गर्म हवा ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा, आपका एसी चल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को, ये गलतियां होती हैं लोगों से, 30-40 हज़ार रुपये के एसी ले आते हैं, उसके बाद मजबूरी है, अब कई बार गलती से भी लग जाता है, नहीं पता होता, शाफ्ट में एसी लगवा लेते हैं, विंडो एसी है वो तो लगवाना ही लगवाना है, उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना, उसको तो आप छत पे ले जा ही नहीं सकते। आउटडोर को, स्प्लिट एसी आउटडोर है तो उसको तो आप छत पे ले जा भी सकते हो, लेकिन अगर आपका विंडो एसी ऐसी जगह पे लग जाता है
तो आप एग्जॉस्ट फैन वहाँ पे लगवा लीजिए, जिससे वो गर्म हवा ऊपर फेंकता रहेगा और आपका एसी भी चलता रहेगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें, ये बातें ऐसी होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी सेल्समैन, कोई भी कंपनी वाला, कोई बंदा आपको नहीं ये समझाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसी बाय करने से पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ही ख़त्म। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।